हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में। आज की डेट में ऑलमोस्ट 6% ऊपर स्टॉक 1600 के ऊपर बंद हुआ है, 86 रुपीज़ का गेन देके इंट्राडे के अंदर में। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो वो क्या न्यूज़ है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में भी बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ के साथ में। देखिए, जैसे आपको पता है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो दो अलग अलग कंपनीज है, उनका मर्जर होने वाला है। और उनके लिए जो मर्जर का डेट है 25 नवंबर को, इन एचडीएफसी का जो बोर्ड है ये अपने शेयर होल्डर से मंजूरी लेगा इस मर्जर के लिए। और उसके बाद में जो भी औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी हो जाएंगी। अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में अभी ऑलरेडी पता नहीं है तो वो बेसिकली ऐसा है कुछ कि हर 42 शेयर्स ऑफ एच डी एफ सी के सामने 25 शेयर एच डी एफ सी बैंक के मिलेंगे। जो रेशो है वो आपके सामने पूरी खुल के आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर में। सो इनका एक मर्जर होने वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये है। लेकिन ये न्यूज़ है पुरानी। अब इसके अंदर में नई चीज़ क्या है? लेकिन नई चीज़ ये है कि एक खबर और आई है कि जो एमएससीआई इंडेक्स है, एमएससीआई इंडेक्स के अंदर में एचडीएफसी की जगह पे जब एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, तो वहां पे इसका जो रेशो है इंडेक्स के अंदर में, जो वेट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन आपको मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझेंगे कि एमएससीआई इंडेक्स क्या है। देखिए, एमएससीआई इंडेक्स एक सिंपल सा नाम है जिसको बोला जाता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का एक एक्रोनिम है, एमएससीआई। मॉर्गन स्टैनली तो आपको पता है एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज है दुनिया का। और इनके बहुत अलग अलग तरीके के ईटीएफ्स चलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स चलते हैं। उन्हीं में से एक चीज है एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, जिसका अलग अलग इनका इंडाइसेस चलती है। अब इसके अंदर में अलग अलग इंडाइसेस कैसे होती है पहले वो समझिए आप। इनके अंदर जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स होती है, वैसे इनके अलग अलग है। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, एमएससीआई फ्रंटियर मार्केट्स इंडेक्स, उसके बाद में एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए, ऐसे एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स है। इसके अंदर में ये लोग ज्यादा स्टॉक्स खरीदते हैं 24 इमर्जिंग इकोनॉमीज के, जैसे चाइना, इंडिया, ये सारा आप डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हो। जो फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स है उसके अंदर में ये एशिया और अफ्रीका के अंदर में भी जाते हैं। जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है ऑब्वियसली उसमें तो 23 डेवलप्ड कंट्रीज और 24 इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में जाते हैं, वहां से स्टॉक्स उठाते हैं। ठीक है। तो अब समझने वाली बात ये है कि अभी फिलहाल एमएससीआई इंडेक्स के अंदर में एचडीएफसी बैंक नहीं है। ठीक है। अभी फिलहाल एमएससीआई इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी जो शेयर है, सॉरी, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक नहीं है। लेकिन इस मर्जर के बाद में एचडीएफसी होने ही नहीं वाला है। एचडीएफसी पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक के अंदर में मर्ज हो जाएगा। तो अब एमएससीआई को एचडीएफसी बैंक के जो शेयर्स मिलेंगे आफ्टर द मर्जर वो तो अलग बात है। लेकिन अब इनको और शेयर्स एचडीएफसी बैंक के खरीदने पड़ेंगे। क्यों, अब वो जान लेते हैं। देखिए, एमएससीआई का अपना खुद का एक रूल है कि जब भी कोई कॉर्पोरेट इवेंट होता है, जैसे ये कॉर्पोरेट इवेंट एक मर्जर का है, तो उस केस के अंदर में जो भी चेंजेस होंगे वो इमीडिएट इंक्लूजन हो जाएगा एमएससीआई के अंदर में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके अंदर में कुछ बड़ी कैलकुलेशंस है जो ये लोग लगाते हैं कि अगर जो वेटेज है उस मर्जर के बाद में अगर वो 15% और 25% के बीच में होता है, तो ये एक एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते हैं 0.5 का। ठीक है। और ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर हो जाएगा, तब इनका जो परसेंटेज होगा एमएससीआई के अंदर में वो होगा 17.3%। ठीक है। तो वो 15 और 25 के बीच में आता है। और उसके बाद में इनका एक और कैलकुलेशन है जिसके बाद में इनको 0.5 का एडजस्टमेंट ना लगाते हुए 1 का एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा। अब ये बातें बहुत ज्यादा हमारे को समझने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा आपको मैं एक लाइन में समझा देता हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट होगा, जो ये मर्जर होगा, उसके बाद में जो अभी का जो एचडीएफसी का परसेंटेज है वो रहेगा 5.78%, जो मर्जर होने के बाद में होगा। और उसको इनको ले जाना पड़ेगा 13% के ऊपर में। मतलब जितना इन्होंने होल्डिंग रखा हुआ है एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक को, उसको डबल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली शेयर्स इनको ज्यादा खरीदने पड़ेंगे। और यही सिंपल सा रीजन है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर में आज इतनी बड़ी तेजी हमारे को देखने को मिली है। तो बहुत ही अच्छी खबर है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर हम चार्ट्स के ऊपर में देखेंगे तो ये वीकली चार्ट्स अपने सामने देख रहे हो। और बड़ी सिंपल सी एनालिसिस आपको मैं 30 सेकंड में करके बताऊंगा।
बताऊंगा। दो एवरेजेस यूज करी हुई हैं, जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। अपनी हर वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल सा एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, कभी भी आपको एनालिसिस करना हो, कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है, वहीं से एक नई रैली हमेशा स्टॉक के अंदर में बनती है, जो मैंने आपको यहाँ पे 3 बार यहाँ करके दिखा दिया है। और एग्जैक्टली HDFC बैंक वैसे ही एक पड़ाव पे खड़ा हुआ है, बहुत टाइम से चला नहीं है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही हैं। मेरा मानना ये है कि अब धीरे धीरे PSU स्टॉक से बेटर आपको प्राइवेट स्टॉक्स अच्छे मिलेंगे, एंड HDFC बैंक के लिए इससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये एक तो MSCI जैसा इंडेक्स जब इसको खरीदेगा तो बहुत सारे फंड्स फॉलो करेंगे, MSCI खुद ही बहुत सारे शेयर्स खरीदेगा, तो अच्छे दिन आने वाले हैं इसके लिए भी। 1600 का शेयर है, आपको ये 1800 1850 तक जाने के लिए रेडी लग रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली यू शुड बाय इट। वेरी गुड न्यूज़ फॉर HDFC बैंक एंड इट्स शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन दिस गेन ऑफ HDFC बैंक। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।